बहुत सारे दिन से ये प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो आप लोग, तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये प्रोडक्ट के बारे में देख ही लेते हैं। क्योंकि जब चक्रवर्ती सर बोलते हैं तो वो उनके सप्लीमेंट्स के बारे में बोलते हैं, तो वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं बोलते हैं और ये अपना ये इसके बारे में भी नहीं बोलते हैं। तो सैनिटरी पैड है वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर आप आजकल देखते हो तो इंडिया में टोटली इंडिया का पॉपुलेशन है 138 करोड़। कितना है? 132 नहीं है, 138 करोड़ है पॉपुलेशन जो है अपना इंडिया में। तो उसमें 45%, 45 पॉइंट समथिंग वो वुमेन पॉपुलेशन है। तो जिसमें बताया जाता है कि 1000 मेन के लिए 945 वुमेन ऐसे ही हैं। तो हम आज भी हम लड़कियों के शॉर्टेज से ही हैं, क्योंकि बहुत साल के पहले बहुत सारे लोगों ने लड़की हो रहा है तो ऐसे बोल रहे थे, वो क्या करते थे, बोलते लड़की नहीं चाहिए हमें, खाली हमें लड़का चाहिए, ऐसे सब बोल रहे थे। वो सब बकवास था। और फिर भी तो वो सभी अगर आपका फैमिली में ऐसा कुछ है तो प्लीज फॉलो मत करो, क्योंकि अभी जानते जांचा क्या होगा, अभी सभी जो डाउरी देते हैं, डाउरी ऐसे कुछ होता है, हाँ करेक्ट, बहुत सारे जगह पे डाउरी होता है। मेरे शादी में तो ऐसे कुछ नहीं मिला, फिर भी ओके। तो शादी में क्या होता है, तो लड़का को डाउरी देना पड़ेगा लड़की को शादी करने में। तो पहला ऐसे ही होता था पहले, बहुत जनरेशन पहले, तो लड़के वाले ही लड़की को देते थे। उसके बाद में अभी मतलब जब लड़कियां अब ज्यादा हो गई तो लड़कों कम हो गए, तो उस टाइम पे वो देने शुरू किए। पर लेकिन अब हम आज भी उसे ले रहे हैं। तो अगर कोई लड़की वाले हैं तो आप रिश्वत 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 नहीं बोलते उसको, अब दौरी जो है आप मत दो। हाँ, रिश्वत का मतलब दूसरा है, ब्राइब है, करेक्ट है, वो मत दो किसी को। तो ये है बात। और आजकल का वो एक्चुअली अगर आप देखते हो तो जैसे हम रोज बताते जा रहते हैं, आप स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले अगर आप देखते हो तो 40-50 साल के पहले क्या होता था, लेडीज 17-18 ईयर्स के प्यूबर्टी एज अटेंड करते थे, मतलब बड़े होते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग 12, 10, 8 साल, 5 साल में भी कुछ जगह पे, मैंने श्रीलंका में भी ऐसे एक केस किया था, देखा था कि 5 साल का बच्चा एक बड़ा हो गई थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहां कैसे मेंटेन करना है, बच्चों हैं तो करेक्ट से मेंटेन, उनका हाइजीनिक कैसा मेंटेन करना है वो सब नहीं जानते हैं। और ऊपर से जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं उनको भी मतलब ये बहुत सारे जो हाइजीनिक मेंटेनेंस कैसे करना है वो सभी बात करने में उनको बहुत शाई लगता है, और इसीलिए और उनका मम्मी से भी उनका ओपनली बात टॉक नहीं होता है। और अगर आप देखते हो तो 30 साल के पहले भी बहुत सारे वुमेन जो थे वो कपड़े यूज करते थे पीरियड्स के टाइम पे, और कपड़े से ही वो अभी अपना पैडमैन करके भी एक पिक्चर निकला अक्षय कुमार का। तो उसके बाद में ही, नॉट उसके बाद, उसके पहले से ही बहुत सारे लेडीज जो है वो पैड यूज कर रहे हैं। और पैड यूज करने का साइड इफेक्ट्स क्या है वो बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और खाली मतलब नॉर्मली वो मार्केट में जो भी सैनिटरी पैड बिकता है उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है और अपना सैनिटरी पैड में क्या एडवांटेज है वो देखना है, तो इसके लिए हम आ जाए हैं। तो एक्चुअली नॉर्मली हम अगर सैनिटरी पैड के बारे में देखते हैं तो वो बताया जाता है कि अब अगर रेगुलरली कोई पैड यूज करता है तो उनको कैंसर होगा। तो इसका मतलब एक नहीं, एक बार यूज किया तो कैंसर नहीं होता है, तो रेगुलरली यूज कर, मतलब क्या है, लेडीज हर महीने यूज करते हैं तो उसका मतलब है वो रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब है उनको कैंसर हो सकता है, उनके यूट्रस में जो गर्भकोश कहाँ है वहां उनको कैंसर हो सकता है। उसका वजह क्या है? उसका वजह हो सकता है कि उसमें जो सैनिटरी पैड जो बनाया जाता है उसमें बीपीए, बिस्फिनॉल ए करके कुछ केमिकल है, तो उसकी वजह से उनको हो सकता है। और ऊपर से मैं बहुत सारे मतलब अभी थोड़ा बहुत स्टडी किया हूँ, मुझे मतलब 1 आवर ऑलमोस्ट मैंने उस पे स्पेंड किया है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। और साइड इफेक्ट्स क्या है, और क्या साइड इफेक्ट क्या है, बहुत सारे को रैश होता है, इचिंग रहता है, स्वेलिंग रहता है, रेडनेस होता है उस जगह पे। और अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को मॉइस्चर और हीट नहीं रहता है, वो ब्रीदेबल नहीं रहता है, मतलब जो सैनिटरी पैड आज मार्केट में रहते हैं वो ब्रीदेबल नहीं है, मतलब उसका हवा नहीं जाता है। एक ये सभी मैंने यहाँ डाला है, 1 मिनट आपको वो दिखा दूं, ब्रीदेबल नहीं है। दूसरा, पेपर से बनाया जाता है, कितना लोगों को पता है वो पेपर से बनाया जाए। अगर आप लो क्वालिटी का सैनिटरी पैड लोगे कम रेट का, तो उसके अंदर अगर आप फाड़ के देखोगे तो उसके अंदर पेपर रहेगा। कौन सा पेपर? न्यूज पेपर, मजाक नहीं बोल रहा हूं मैं। न्यूज़पेपर का जो पेपर है वो काट के, वो मतलब स्ट्रिप जैसे बना के उन्होंने ब्लीच करके, मतलब उनका जो प्रिंटिंग रहता है तो उसपे कुछ न्यूज़ नहीं रहना है ना, तो इसलिए ब्लीच करके वो केमिकल जो है उसको निकाल के वो बाकी का पेपर को वहां डाला रहता है। तो उसमें जो
ऑक्साइड रहता है, जो भी ऑक्साइड उसको ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, वो ऑक्साइड का थोड़ा बहुत कंटेंट उस पेपर में रहता है, क्योंकि वो पेपर उसके बाद में ड्राई करके ही उसके अंदर रखते हैं। तो अगर लेडीज उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ वहां ऐसे लगाएंगे, तो वो केमिकल जो है उनका रिप्रोडक्टिव अंदर के अंदर जा सकता है, एक। और सेकेंड, आप बहुत सारे लोग, अगर आप अभी बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप कभी यूज नहीं किए तो ओके, लेकिन जो भी ऑलरेडी बहुत सारे अडल्ट ही अपना प्रोग्राम यूज करते हैं, तो ये सैनिटरी पैड के ऊपर नेट जैसा एक फीचर रहता है, नेट जैसा आपने देखे होंगे। तो ये नेट जो है वो लो क्वालिटी का यूज करते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे लेडीज को इरिटेशन और रेडनेस होता है, स्पेशली ये पीरियड्स टाइम में बहुत सारे लोगों क्यों इरिटेट होते हैं, इरिटेट क्यों होते हैं, गुस्सा क्यों होते हैं, इसके वजह से होता है क्योंकि उनका जो पैड वो नॉर्मली यूज करते हैं वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, और उनका जो फ्लो रहता है, कभी कभी क्या होता है वो पैड से भी फ्लो बाहर होके उनके ड्रेसेस में होने का चांसेस भी आजकल भी बहुत सारे लेडीज को ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये अपना नॉर्मली प्रॉब्लम्स जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, और ऊपर से ये जो ऑक्साइड्स मैंने बताया पेपर में, वो अगर आपके अंदर जाता है तो आपके इसके वजह से आपके मतलब क्या बोलूं, आपके यूट्रस के अंदर ट्यूमर्स हो सकता है, आपके ट्यूमर यूट्रस के अंदर सिस्ट हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल का बैक्स हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये बहुत सारे चीज ऐसे हो सकता है कि ये नॉर्मल सैनिटरी पैड यूज करने की वजह से। तो अगर हम अपना अपना कंपनी का ये देखते हैं तो अपना क्या है, इसमें एनओएन करके हमने क्या किया है, एनुअल चिप एफआईआर करके बोलते हैं हम, एफआईआर, एफआईआर चिप है, जो एफआईआर करके एक छोटा सा चिप जो है, ये अपना सैनिटरी पैड के अंदर हमने रखा है, ये एंटी बैक्टीरियल है। इसका मतलब है जो भी इंफेक्शन होता है, जो बहुत सारे लेडीज भी हमें पूछा रहते हैं, सर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है किसी को, तो हम ऐसे कैसे ठीक करें, तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, ये एनियन चिप जो है वो वेरी वेरी इफेक्टिव होके उनको वो नेगेटिव आयंस ज्यादा रिलीज करने की वजह से उनको क्या होता है, पहला जो है नेगेटिव आयन ज्यादा जाने की वजह से उनको पहला हवा मिलता है, मतलब ब्रीदेबल है, और ब्रीदेबल के वजह से वो बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि हवा जब जाएगा एक जगह पे बैक्टीरिया मर जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आयन जो है वो आपके बॉडी के अंदर चक जाएगा, जब अंदर चक जाएगा तो आपके अंदर यूट्रस में अगर कोई बाकी का ब्लड क्लॉट्स है या कुछ वेस्ट मटेरियल्स है, वो सबको क्लीन करके आपके ब्लीडिंग के टाइम में सबको बाहर निकलवाएगा। तो ये काम अपना एनोयन करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप देखते हो नेगेटिव आयंस आपने कभी फील किया होगा क्या, आप कभी कभी हिल स्टेशन पे गए हो, कभी कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, या कहीं भी हिमाचल, या बहुत बड़ा हिल स्टेशन पे गए होंगे, और कभी कभी वाटरफॉल्स के पास गए हो, पानी गिर रहा है, बहुत हाइट से गिर रहा है पानी, और उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको बहुत खुश लगेगा, ऐसा हुआ है कभी? हिल स्टेशन में जाओगे तो आपको वेरी कंफर्टेबल, कूल, चिल, माइंड रिलैक्स ऐसे रहता है, क्योंकि ऐसे जगह पे पोल्यूशन बहुत कम रहता है, तो इसके वजह से वहां नेगेटिव आयंस जो है वो ज्यादा रहता है। इसके वजह से ये उस टाइम पे, मतलब बहुत सारे सालों के पहले ऋषि मुनीस और सेजेस जो थे, वो क्यों पहाड़ पे जाके मेडिटेशन करते थे, क्योंकि उनको बहुत सारे नेगेटिव आयंस मिलते थे, तो उनको ब्रेन जो है उस शांति से काम कर सकते थे। तो वो अभी हमने क्या किया है, वो लेडीज के अपना सैनिटरी पैड में हमने रखा है, तो उनके वजह से बहुत इफेक्टिव है। और ये बताया जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को भी रिड्यूस कर सकता है, जैसे कि अगर आप देखते हो लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जस्ट लाइक विटामिन कैसा है हवा में, तो वैसा है ये एनोयन। तो ये क्या कर सकता है, जनरली अपना फिजिकल और मेंटल वेलबींग को अच्छा तरह से रख सकता है। अगर आप खुश रहोगे, आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, आपको कोई भी चीज आपको मतलब डिजीज या हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम नहीं दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है अपना फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस ऐसा ही है जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये चार्जेस कैरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैरी करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसका अब्जॉर्प्शन जो है, अगर ये कुछ डस्ट है या बैक्टीरिया है तो उसको मार देगा, मैं ऑलरेडी बताया था ये आपको। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो ये सैनिटरी पैड, इसमें क्या है, एंड एम्बेडेड है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमने जेल रखा है, जेल।
आप कभी अगर अपना अपना प्रोडक्ट लेते हो तो आप उसके फाड़ के देख सकते हो। जब फाड़ते हो उसके अंदर जेल रहेगा, छोटा-छोटा वाला क्या बताएँ नेचुरली अवेलेबल जेल। तो ये जेल का मतलब क्या है सर? अगर आप देखते हो तो टीवी में ऐड डालते हैं, एक सैनिटरी पैड रखते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं, तो क्या होता है वो घिस लेता है, मतलब ऑब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और आप हमारे और अगर मार्केट में जो भी अवेलेबल है, दोनों सैनिटरी पैड को आप कहीं न कहीं चिपका के आप पानी डाल के देखो। अगर नॉर्मली जो सैनिटरी पैड मार्केट में बिकता है, उसमें ये ग्लास का पानी अब्ज़ॉर्ब करेगा। मतलब ऑलमोस्ट 200 टू 250 एमएल ऑफ वाटर वो अब्ज़ॉर्ब करेगा। लेकिन अपना सैनिटरी पैड जो है ऑलमोस्ट 800 टू 1000 एमएल पानी अब्ज़ॉर्ब करेगा और ऊपर से उसके बाद उसको निकाल के अगर आप इसे ऐसे स्क्यूज़ करोगे, उससे एक भी बूँद पानी बाहर नहीं आएगा। उसका मतलब ये है कि अगर कोई लेडी यूज़ करते हैं, अगर उनका ब्लड जो आता है, वो पूरा अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और लीकेज नहीं होगा। तो वो इसके लिए ही हमने यहाँ अपना ये जेल को ऐड किया है और वो नेचुरली अवेलेबल जेल है, रेज़िन जेल है, वो उसमें हमने डाला है। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा अपना सैनिटरी पैड के बारे में। तो अपना ये सैनिटरी पैड जो है रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करें, हम उसके बाद मार्केटिंग के ही लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लेडीज़ हैं ऑलरेडी अपना ग्रुप में, जो भी बड़ा मतलब टाइटल्स अचीव कर रहा हूँ अगर करना चाहते हो, 7 डायमंड, गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर ऐसा अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा आपके लोकल एरिया में वुमेन्स कॉलेज। है आपके एरिया में वुमेन्स कॉलेज? बहुत सारे होंगे। तो आपको क्या करना है वहाँ किसी अपॉइंटमेंट लेना है, आपका अपलाइन कोई भी लेडी लीडर को 6 डायमंड, 7 डायमंड पोज़ीशन में आप वहाँ लेके जाओ, अपना पैड का डेमो दिखाओ और सोचो आपके एरिया में वुमेन्स कॉलेज में मिनिमम 1000 से 2000 लड़कियाँ रहेंगी। सोचो अगर 1000 नहीं छोड़ो 500 लोग भी रिपर्चेज़ कर रहे हैं हर महीने, तो आपका टाइटल क्या होगा? इट्स अ टिप इट्स अ स्मॉल टिप। तो ऐसे भी आप कर सकते हो और विमेन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस ऐसे में भी जाके अपना प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। तो ये अपना सैनिटरी पैड था। ये छोड़ के अपने पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, 7 जूसेस, सोप, शैम्पू, ऑयल और इसके साथ पपाया फेस वॉश, पपाया पील ऑफ और टर्मरिक किट, डे क्रीम, नाइट क्रीम, स्किन रिजुविनेशन लोशन और उसके साथ अपना हेल्दी किट जो है वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए और ओरियंस कुकवेयर जो है वो टॉप वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट है अपना कैटेगरी में। विदाउट ऑयल और विदाउट पानी हम बना सकते हैं।